अब 1.5-2 एकड़ से ज्यादा है नहीं, वो दिया बेच, और एक बच्चे हैं ज्यादातर। और वहां जाने के बाद ट्रंप सरकार आने के बाद कि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो आ जाए भाई, जो 2 साल के अंदर अंदर आए हैं वो आ जाए। तो ये चीजें हैं कि आपके केस हम देख रहे हैं। पहले क्या था कि बच्चा अंदर गया और उसको वर्क परमिट, सोशल वगैरह वगैरह मिली और उसके बाद वो काम पे चढ़ जाता था। अब इसने आने के बाद एक ऐसा काम कर दिया कि उन बच्चों को पकड़ के आइस पकड़ लेती है और कैंप में छोड़ देती है कि यहीं से अपने सारे के सारे केस शुरू कर भाई। अगर अब पास हो गया तो अंदर जा। बतेरे बच्चे तो कैंप से बाहर भी आ रहे हैं, ग्रीन कार्ड भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन डर इस लेवल का बैठ गया कि हम सारे के सारे जाएंगे। मुझे पिछले 6 महीने से कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन कॉल नहीं आती कि सर मेरा बेटा वहां गया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे बेटे को आइस ने पकड़ लिया, सर केस मूव। एक तो केस मूव नहीं करना किसी ने भी। आप मान लिया करनाल में रह रहे हैं और आप चाहते हो कि जी मैं कुरुक्षेत्र मूव कर लूं, तो केस भी मूव कर रहे हैं। तो जहां जिस शहर में हो उसी शहर में रहे, जिनको वर्क परमिट मिला हुआ है, सोशल सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है, आप उसी शहर में रह के काम करें। बहुत से केस ऐसे भी आए हैं कि जी हमने केस मूव कर लिया था और वो पकड़ लिए। तो जिन बच्चों की डेड बॉडी आई है, जिन्होंने सहयोग करा अमेरिका में, हमने उनसे पूछा कि आपके अंदर डर कितना है, तो कहने लगे जी बहुत ज्यादा डर है। हमें तो ये भी डर है कि कहीं हम पैसा इकट्ठा करें और सरकार हमारे को ये कहे कि आजा भाई तू भी आजा। तो इतना डर है। उसी डर की बदौलत या तो सोए हटफैल है, और नौजवान बच्चों के इतने हटफैल नहीं हो सकते कभी भी, पहले कभी हुए ही नहीं, लेकिन हटफैल और एक्सीडेंट और पूरा का पूरा ट्रक जल जाना। अभी तक तो पिछले 5-6 महीने में आप देखोगे ट्रक जल गया, गाड़ी जल गई, हर महीने कोई न कोई केस आ रहा है। ऐसा कभी नहीं सुना था। ये तो सुना था कि भाई गाड़ी स्किड होगी, बर्फ से फिसल गई, लेकिन ये चलते चलते सिर्फ पेड़ में मार देना या आप खाई में चले गए, ये सारी बेचैनी और डर है। तो हमने ये भी कहा कि भाई इस डर से अच्छा, मरने से अच्छा, अकेला है, पैसे दे के गया है, तो अगर वो वापस भेज भी देगा तो कम से कम माँ बाप का बच्चा अकेला है, यहाँ के कुछ काम तो कर लेगा। तो डर किस बात का। और दूसरी बात, जब आप वहां चले ही गए, बहुत लोगों को हमने रोका कि अभी मत आओ मत आओ। आज कल परसों भी 5-6 बच्चे जंप करे हैं जी। और एक तो हमारा सैनियों का बच्चा था, वो एक्सपायर भी हो गया, जैसे जंप किया और एक्सपायर हो गया। 8 महीने से वो वहां पे जंगल में ही थे। तो इनको कहा कि भाई इंग्लिश सीख लो। जो बच्चे गए हुए हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब भी जो बच्चे वहां हैं आप इंग्लिश सीख ले। वहां बहुत से स्कूल है, कॉलेज है, नहीं मेरे से संपर्क कर ले, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाने के लिए वहां संस्थाएं हैं, उनका मैं एड्रेस भी दे दूंगा, बता भी दूंगा, मैं बोल भी दूंगा। क्योंकि मैंने जो सुना है कि 15,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइविंग के लाइसेंस इसलिए टारगेट पे आ गए कि उनको इंग्लिश नहीं आ रही, उनको साइन बोर्ड नहीं पढ़ने आ रही। तो वकील बनना छोड़ दें और जो वहां के कानून हैं, जैसे मैंने ये भी सुना है बहुत से बच्चों पे कि जी वो घूमने गया था, किसी बच्चे को बोल दिया कि क्या ला बेटा, तो वहां के कानून कहते कि जो जैसे घूम रहा उनको घूमने दो, टोको मत। तो ये थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें हैं। वहां का कानून के हिसाब से रेड लाइट है वो जंप कर ली, ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं कुछ बच्चे, वो नहीं करना चाहिए। तो ये जो केस हैं ज्यादातर जो डिपोर्ट हो रहे हैं, उनमें ज्यादातर जो मुझे सुनने में मिला, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन ज्यादातर सुनने में ये आके इन्होंने रेड लाइट को जंप कर लिया, या ड्रिंक करके ऊंची आवाज में बात करे थे, या ड्रिंक करके इन्होंने ड्राइव कर लिया। वो तो अपने देश में भी अगर कोई हो तो हम भी पकड़ देंगे उसको, और कानून के दायरे के हिसाब से उसको बाहर भी कर देंगे। तो हम वहां कमाने के लिए गए हैं, दादागिरी करने के लिए थोड़ी ना गए हैं। रणबीर सिंह जी, एक लहर थी जब डोंकी के माध्यम से हर समाज का बच्चा वहां गया। अधिकतर बात की जाए करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, तमाम यहाँ के युवा ज्यादातर उस लहर में वहां पहुंच गए। कहीं ग्रीन कार्ड भी हो गए, वापिस भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनको देखकर हर किसी ने सोचा कि आप रोजगार वहां पर तलाशिए, लेकिन पहले के मुकाबले अब कितनी सख्ताई वहां पर? देखो, सख्ताई तो पहले भी थी, इस बार थोड़ा सा हुआ ज्यादा है। पिछले साल 2024 में जब जो बाइडेन था तो 1523 लोग आए थे डिपोर्ट होके। आप आंकड़ा मिला के देखो, इतने ही लगभग अभी हुए होंगे। तो ये तो हर साल का ही था, लेकिन इस साल थोड़ा सा डर इस लेवल का पैदा हो गया, क्योंकि इन 1.5 सालों में लोग गए ज्यादा हैं, तो उनमें थोड़ी सी बेचैनी ज्यादा है कि हर साल जब वो आ रहे थे तो उसमें वो सोशल मीडिया में ज्यादा नहीं बका।
तो ट्रम्प साहब ने इस साल थोड़ा सा ज्यादा बोला है कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो ये सख्ताई करनी पड़ी। 1.5 साल पहले एक लड़की का रेप भी हुआ और मर्डर भी कर दिया, और वो किसी दूसरे देश का असाइलम पे आया हुआ था, बॉर्डर क्रॉस करके आया हुआ था। अभी कोई 10-15 दिन पहले हमारे देश का एक नौजवान था जिसकी गर्दन काट दी थी किसी ने, आपने भी वो देखी होगी। तो वो क्यूबा देश का है, वहां मर्डर भी करके आया हुआ है और रेप भी करके आया है और बॉर्डर क्रॉस करके आया हुआ लड़का था। तो सरकार ने उसको पकड़ लिया। अब ट्रम्प को कहने के लिए बात आ गई कि मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये ज्यादातर लोग क्रिमिनल हैं, इसलिए मैंने इनको पकड़ना शुरू कर दिया है। देखिए हमारे बच्चे क्रिमिनल नहीं है, हमारे बच्चे तो वहां जाके काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ड्रिंक कर लिया और थोड़ा सा ऊंचा बोली। अभी 2 बच्चे हैं जो एक्सपायर हुए थे पीछे गाड़ी में, कार में, वो दोनों बच्चे शराब पी रहे थे जी, और जिस साइड से गाड़ी आ रही है उसी की तरफ चलना शुरू कर दिया, रॉन्ग साइड चलना शुरू कर दिया, और स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब आप एक बात कहो, स्पीड ज्यादा थी, शराब ज्यादा है और गाड़ी रॉन्ग साइड चला ली, वो हादसा तो यहाँ भी होगा, तो वो तो यहाँ भी होगा जी। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं। मैंने ऐसा भी बहुत बार देखा वहां पे कि हमारे किसी बच्चे की गलती नहीं है और किसी ने बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, वहां पुलिस ने छोड़ भी दी उनको। मेरी आंखों देखे हैं, एक लड़का एक्सपायर हो गया किसी गाड़ी के आगे, और सरकार ने पुलिस ने कहा कि नहीं इसकी कोई गलती नहीं है, वो उसका था ही नहीं वहां आने का, तुक ही नहीं बढ़ता, पकड़ा तक नहीं।